चलिए कुछ नए क्वेश्चन देखते हैं। इस बार मैंने क्वेश्चन जो बच्चे को उठाए, ठीक। कह रहा है कि क्या प्रभाव होता है यदि व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर धारा का प्रघात लगता है। कोई संवेदन नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं होगा, उसको दर्दनाक प्रघात होगा, हृदय ऐंठन होगा, बेहोश हो जाएगा। देखिए जो आपका आदमी है, मनुष्य, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको बता देते हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मेरी आदत है मैं कोई भी क्वेश्चन बताता हूं तो उसका पोस्टमार्टम कर देता हूं, ठीक। देखिए जैसे आपके तुषार हैं, तुषार हमारे सामने बैठे हैं, ये 15 मिली एम्पियर तक सह सकते हैं। 15 मिली एम्पियर तक ये क्या कर सकते हैं, झटका सह सकते हैं। 20 मिली एम्पियर पे इनको लगेगा दर्दनाक प्रघात होगा। 100 मिली एम्पियर के बाद इनकी स्किन क्या हो जाएगी, जल जाएगी। और 200 मिली एम्पियर, जय श्री राम, समझ रहे हो, ठीक। अच्छा, मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है, शरीर क्या है, सुचालक है। क्या है ये, मानव शरीर क्या है, कंडक्टर है, ठीक। शरीर का टेम्परेचर, सॉरी प्रतिरोध 1000 ओम या 1 किलो ओम। अगर एक क्वेश्चन आया था कि दोनों कानों के बीच में प्रतिरोध कितना होगा, वही शरीर का वही कानून, एक ओम। हर पार्ट का अलग अलग होता है, ठीक। चलो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता होगी जब, देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे आपका ट्रांसफार्मर हो, चाहे आपका डीसी जनरेटर हो, चाहे मोटर हो, ठीक है, सबके लिए कंडीशन एक ही होती है, ठीक। ठीक, ऑप्शन चलिए देख लेते हैं। आयरन लॉसेस कॉपर लॉसेस के बराबर होंगे, आयरन लॉसेस कॉपर लॉसेस से बड़ा होगा, आयरन लॉसेस कॉपर लॉसेस से छोटे होंगे या नन। तो देखिए अधिकतम दक्षता का फॉर्म कंडीशन क्या है, ये मतलब जब आयरन लॉसेस कॉपर लॉसेस के बराबर होंगे, ठीक। चलिए आयरन लॉसेस दो होती हैं, इनको हम बोलते हैं कोर लॉसेस। क्या बोलते हैं, कोर लॉसेस या फिक्स्ड लॉसेस। आयरन लॉसेस को 3 नामों से जाना जाता है। एक होता है आपका आयरन लॉसेस, दूसरा होता है कोर लॉसेस, तीसरा होता है फिक्स्ड लॉसेस। फिक्स्ड लॉसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोर, ये लोड पे डिपेंड नहीं करती। अब इनको दो भागों में बांटा गया है, इतना आ रहा है, इसमें आ रहा है। एक होती है आपकी हिस्टोलिसिस लॉसेस, दूसरी होती है आपकी ईडी ग्रांट लॉसेस। इसका फॉर्मूला होता है WH इक्वल टू KH B max की पावर 1.6 FV, और इसका होता है W इज इक्वल टू KE B max की पावर स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर V। इसको कम करने के लिए क्या करते हैं, लैमिनेट करते हैं, कोर को लैमिनेट करते हैं, और इसको करने के लिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन स्टील। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है सिलिकॉन स्टील में कॉम्बिनेशन क्या है। स्टील आपकी कितनी है, 93%, और सिलिकॉन है आपका 7%। क्लियर है। और ट्रांसफार्मर को किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, ठीक। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर होता है, यूनिटी होता है, लैगिंग होता है, लीडिंग होता है, भिन्न होता है। देखिए जब आपका ये रेजिस्टेंस हो गया, इसको हमने एसी सप्लाई दे दी, ठीक है, इसको हमने एसी सप्लाई दे दी, ठीक।
तो इसमें जो वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में हो, ठीक। इट मीन्स cos फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, cos फाई इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, यूनिटी होगा, ठीक। क्यों, कैसे हो जाएगा, ठीक। अगर आपका लैगिंग किसमें होगा, प्योर इंडक्टिव सर्किट में, प्योर इंडक्टिव सर्किट में, सीटी फॉर सर्किट। लीडिंग किसमें होगा, प्योर कैपेसिटिव में। अब देखिए cos फाई होता क्या है, cos फाई इज इक्वल टू r बाई जेड होता है, या कह सकते हैं cos फाई इज इक्वल टू रियल पावर अपॉन अपरेंट पावर, ये भी होता है, मतलब vi cos फाई अपॉन vi, ये भी होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लेड एसिड बैटरी की वाट घंटा दक्षता होती है 80 से 90%, 72 से 80%, 90 से 95%। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, 72 से 80% इसकी दक्षता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है, ठीक है, 95 से 98%, 100%, 50 से 60%, 5% से 35%, ठीक है। देखिए ये आपकी किसकी दक्षता होती है, पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो क्या होती है, 95 से 98% या 99% भी कह सकते हो। ये आपकी क्या होती है, आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर क्या है, काल्पनिक ट्रांसफार्मर में है जिसमें क्या होते हैं, नो लॉसेस होते हैं, ठीक है, नो वोल्टेज ड्रॉप, नो फ्लक्स लीकेज, परमेबिलिटी हाई, बहुत पॉइंट होते हैं, नो रिलेक्टेंस, ये सब क्या आपके आइडियल ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टीज हैं। अब आता है 50 से 60%, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन होता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है बेटा, वो क्या होता है, हमेशा स्टेप डाउन होता है, ठीक है। ये 5 से 35% आपकी डीसी मोटर होगी, ठीक है। इंडक्शन मोटर पूछा जाए तो इंडक्शन मोटर जो होता है 80 से 90%, 80 से 90% इंडक्शन मोटर इसकी इफिशियंसी होती है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है 3 कला डेल्टा प्रणाली में कुल शक्ति को व्यक्त करने का सही सूत्र है। देखिए पहले डेल्टा प्रणाली के बारे में समझ लीजिए। देखिए डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, लोड करंट, लाइन जो करंट होती है वो क्या होती है, √3 टाइम ऑफ फेज करंट की होती है। या कहें IP इज इक्वल टू क्या होगा, IL अपॉन √3, क्लियर ना। और इसमें क्या होगा, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है। और अगर हम इसे पावर की बात करें तो पावर क्या होगी, √3 टाइम्स ऑफ VL IL cos फाई होगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पे VL की जगह हम VP ले सकते हैं, तो √3 VP IL cos
5। तो इस हिसाब से आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। और अगर हम स्टार कनेक्शन की बात करें तो उसमें क्या होगा, VL की जो वैल्यू होती है √3 टाइम VP होती है, या VP की जो वैल्यू होगी VL/√3 होगी। और इसमें लाइन करंट फेज करंट के बराबर होती है, उल्टा हो जाता है इसमें। ठीक है। और उसमें पावर क्या हो जाएगी, √3 VL/IL cos 5। ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और, इसमें से एक बात और देख लेते हैं। इसमें से कभी कभी आपसे फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर का फॉर्मूला पूछ लेता है। तो फॉर्म फैक्टर आपका हो जाएगा KF इज होता है RMS/IAB होता है, मतलब 0.707 Imax अपॉन 637 Imax। तो ये आपकी वैल्यू आती है 1.1। ठीक। और अगर आपसे पूछा जाए पीक फैक्टर तो इसकी वैल्यू होती है Imax अपॉन IRMS, मतलब √2 आएगा इसको सॉल्व करने पे, उसकी वैल्यू होगी 1.414। तो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है। आप कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आपकी मार्च में वैकेंसी आ रही है रेलवे की, बहुत तगड़ी वैकेंसी आ रही है। आप लोग अभी तैयारी नहीं करना शुरू किए तो तैयारी करने के लिए जुट जाइए। ठीक है। थैंक यू।